नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। बात केबीटी में आज सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति की होगी। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने का दावा करती है। बावजूद जिलों में बैठे विभागीय अधिकारियों की नींद नहीं खुल रही है। चमोली के थराली की स्थिति यह है कि करोड़ों रुपए की लागत से बनी सड़क कुछ ही दिनों में बर्बाद हो गई। लिहाजा स्थानीय लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां एक और सरकार करोड़ों करोड़ रुपए खर्च कर रही है और आमजन को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण हो रहा है, वहीं विभाग और कार्यदायी संस्थाएं सरकार के इन मंसूबों पर पलीता लगा रहे हैं। इसके एक बानगी थराली विधानसभा में देखने को मिली, जहां लगभग 15 करोड़ की लागत से बनी सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। स्थिति तो यह है कि सड़क गाड़ी तो दूर पैदल चलने के लायक भी नहीं है। तो आपने देखा किस तरीके से कंडवाल गांव का फोली सड़क जो मार्ग है वो आज भी बदहाल है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि करोड़ों रुपए का बजट जो है सरकार जारी करती है। हमारे सहयोगी मोहन गिरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहन, जिस तरीके से पैदल चलने लायक भी ये सड़क नहीं है और कई साल हो चुके हैं, सड़क की हालत नहीं सुधरी है, क्या वजह मानी जा रही है इसके पीछे? जी बिल्कुल सचिन, आपको बताना चाहूंगा कि पूरी सड़क, अगर कंडवाल गांव से कफोली सड़क की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार की एक बानगी सड़क पे देखने को हमें मिली है। जिस तरीके से सड़क की शुरुआत में ही ब्रिडकुल द्वारा बोर्ड लगाए गए हैं, उसमें साफ तौर पे दर्शाया गया है कि वर्ष 2021 में सड़क का कार्य पूर्ण हो चुका है। उस पर स्पष्ट जो भी कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा और ठेकेदार द्वारा किए गए हैं, चाहे नाली निर्माण की बात हो, चाहे डामरीकरण हो या फिर पैराफिट हो, कच्ची पक्की नालियां, दीवारें, स्क्रबर, सब कुछ उस बोर्ड पे दर्शाया गया है और 2021 में कार्य पूर्ण दर्शाया गया है। और साथ ही साथ अभी का जो फेज है वो अनुरक्षण पीरियड में अभी ये सड़क चल रही है। लेकिन बावजूद इसके धरातल पर जब हम गए तो हमें देखा कि महज 3 किलोमीटर इस सड़क पे डामर हुआ है और वो भी उखड़ने को आमादा है। रही बात 9 किलोमीटर का जो डामर है, वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि विभाग और जो ठेकेदार है वो 9 किलोमीटर डामर का पैसा ही डकार गए। एक भ्रष्टाचार, बड़े भ्रष्टाचार की बानगी सड़क पे देखने को मिली है। जमीनी हकीकत इससे अलग है। ग्रामीणों की माने तो जी, कितना लंबा इसका सड़क का पूरा डिस्टेंस है और कितना टाइम जो है, जैसा आप बता रहे हैं कि टाइम भी हो गया है, तो और कितना किलोमीटर पर अभी इस पर मार्ग पर काम हुआ है? बिल्कुल सचिन, आपको बताना चाहूंगा कि 12.5 किलोमीटर की ये सड़क है और इस सड़क में नलगांव से कंडवाल गांव बनियाला होते हुए कंडवाल गांव इस सड़क से जुड़ना था, लेकिन कंडवाल गांव से ये सड़क अभी तक नहीं जुड़ पाई है। बावजूद इसके जो 12.5 किलोमीटर में कार्य हुआ है, वहां भी घटिया गुणवत्ता का ये कार्य हुआ है। एक पुल जो बनना था 55 लाख की लागत का, उस पुल को बताया जा रहा है, उसके भी अभी तक 2 अपार्टमेंट खड़े हैं, उस पर स्लैब नहीं चढ़ पाया है। अन्य जो स्थान है, कई जगहों में सड़क संकरी है, जो सड़क की चौड़ाई होनी थी वो चौड़ाई का मानक पूरा नहीं है। जगह जगह स्लाइड जोन बने हुए हैं और दुर्घटनाओं को दावत ये सड़क दे रही है। वहीं डामरीकरण की अगर बात करें तो 12.5 किलोमीटर के एवज में महज 3 किलोमीटर डामर हुआ है और ठेकेदार को पूरा भुगतान इस सड़क का जो भुगतान है वो कर दिया गया है। धरातल पे देखने को मिला कि भुगतान के एवज में कोई भी कार्य संतोषजनक नहीं हो पाया है। तो जब ये तमाम चीजें हो रही हैं, भुगतान भी हो चुका है, सड़क का काम पूरा नहीं है, तो इसके जिम्मेदार लोगों को क्या इसकी जानकारी नहीं है? बिल्कुल सचिन, हमने भी कोशिश की कि ब्रिडकुल के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे बात करें, उनसे इन सवालों के जवाब जानने की हमने कोशिश की, लेकिन जो ब्रिडकुल के तमाम अधिकारी हैं, अधिकांश अधिकारी फोन तक उठाने की जहमत नहीं उठाते। हालांकि जो उनके पीएम है उनसे हमारी बात हुई है, उनका साफ तौर पे ये कहना था कि अभी वो ट्रांसफर होकर अभी उन्होंने चार्ज संभाला ही है और ऐसे में वो एक बार विजिट इस सड़क का करेंगे और जो भी भ्रष्टाचार इस सड़क पे देखने को मिलेगा संबंधित के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो ये जो वो दावे कर रहे हैं कि भाई ट्रांसफर अभी हुआ है या तमाम चीजें हुई हैं, वो क्या सिर्फ एक दलील है और सफाई पेश की जा रही है? कहानी सबको सब पता कि क्या हो रहा है? बिल्कुल सचिन, आपको बताना चाहूंगा क्योंकि वर्ष 2021 में जिस तरीके से ब्रिडकुल में सड़क का कार्य पूर्ण होना दर्शाया है और धरातल की बात अगर करें तो अभी सड़क अनुरक्षण पीरियड में है, जबकि फेज 1 के भी अभी तक कार्य पूरे नहीं हो पाए हैं। हमने ब्रिडकुल के अधिकारियों से जानने की कोशिश की, वो फोन उठाने की जहमत तक नहीं उठाते हैं। साथ ही साथ जो ग्रामीणों के दावे हैं वो इसके उलट हैं। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पे ठेकेदार द्वारा कोई भी संतोषजनक कार्य नहीं किया गया है। 12.5 किलोमीटर का जिस तरीके से डामर दर्शाया गया है उसके एवज में केवल 3 किलोमीटर डामर
डामर हुआ है, और जो फेज 1 के भी कई ऐसे कार्य हैं जो अभी तक छूटे हुए हैं। ग्रामीणों का साफ तौर पे कहना है कि जान जोखिम में डालकर वो सफर करने को मजबूर हैं, जान हथेली पर रखकर इस मोटर मार्ग से आवाजाही होती है, जबकि इस पे कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। तो मोहन, जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, लोगों को दिक्कत है, तो क्या ये जो पूरा ट्रैक है इस पर हैवी व्हीकल्स भी चलते हैं, या ये सड़क जो है कनेक्टिंग रोड है गांव दर गांव? आपको बताना चाहूंगा कि ये गांव की कनेक्टिंग रोड है, और लगभग 3-4 गांव इस मोटर मार्ग से जुड़ते हैं, चाहे गंडीक की बात करें, कफोली की बात करें, बमियाला की बात करें, और अंतिम में इस सड़क में कंडवाल गांव, जिस गांव के नाम से ये सड़क है, कंडवाल गांव से कफोली मोटर मार्ग के नाम से ये सड़क है, लेकिन कंडवाल गांव अभी भी इस मोटर मार्ग से नहीं जुड़ पाया है। हालांकि ये कनेक्टेड रोड है, लेकिन बावजूद उसके इसकी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि गाड़ियां तो दूर, पैदल चलना भी दूभर है। ग्रामीणों से जो हमने बात की, ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना था कि लगातार वो इस भ्रष्टाचार की शिकायतें कर चुके हैं, आरटीआई के माध्यम से जानकारियां जुटा चुके हैं, भुगतान ठेकेदार को हो चुका है, बावजूद उसके सड़क की स्थिति बदहाल बनी है और काम ही इस सड़क पे नहीं हो पाया है। ग्रामीणों ने साफ तौर पे कहा कि विभाग ने बस का ट्रायल भी इस रोड पे करने की सोची थी, बस का ट्रायल हो जाए ताकि उन्हें क्लियरेंस मिल जाए, लेकिन ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। चलिए मोहन, आप बने रहिए हमारे साथ। दलबीर आर्य जी जुड़ गए हैं, जो प्रधान है कफोली के। बहुत स्वागत दलबीर जी आपका। जी दलबीर जी, सड़क को लेकर जिस तरीके की समस्याएं हो रही हैं, क्या कुछ कारण निकलकर सामने आ रहे हैं? इतनी लंबा टाइम सड़क को हो गया, क्यों नहीं बन पा रही है? बिल्कुल सर, ये सड़क की तो बहुत बड़ी दुर्दशा है, और यहाँ पे तो गाड़ियों का चढ़ना, तो यहाँ पे जो छोटी जो वाहन है वही नहीं चढ़ पा रहे हैं, बड़े वाहन तो बड़ी दूर की बात है। जी, तो क्या कारण मान रहे हैं सर आप इसके पीछे, दलबीर जी? सर हाँ सर, क्या वजह है कि नहीं बन पाया है? कोई तो कारण निकल कर ठेकेदार की लापरवाही है, ठेकेदार काम नहीं कर रहा है, 2-4 लेबरों को ला रहा, कुछ दिन काम कर उसके बाद लापता। जी, तो ठेकेदार को उसकी पूरी पेमेंट हो गई है, लेकिन क्या इस मसले को अधिकारियों तक पहुंचाने की बात हुई है? सर हम 2 बार तो डीएम कार्यालय में पहुंच गए, डीएम साहब से बात हुई। हेलो जी जी, सुन रहा हूँ सर, आप बोलते रहिए। हाँ सर, डीएम साहब से बात हुई तो डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि नहीं, हम जल्दी उसको काम को करवाएंगे, लेकिन काम तो हो रहा है, लेकिन वो 10-15 दिन करे, थोड़ा बहुत लेबरों को भेजे, उसके बाद फिर वही हाल हो जा रहा है। लेकिन ना कहीं देखा जाता है किस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं वो जनता से जुड़ी हुई हैं, तो इसमें जो जनप्रतिनिधि है उनका क्या रोल है? सर जनप्रतिनिधि तो हर बार कार्यालय में जा रहे हैं, डीएम कार्यालय में जा रहे हैं, एसडीएम कार्यालय में गए हैं, पटवारी को सूचना की है कि भाई यहाँ पे एक बार हादसा भी हुआ उसी रोड पे। जी, तो अभी मौजूदा स्तर पर क्या कंडीशन है सड़क की? कितना किलोमीटर तक ऐसा मार्ग है जहां पर लोग आ जा सकते हैं, और क्या यहाँ पर स्कूल की गाड़ियां या जो सामान जो दैनिक जीवन में चाहिए उसकी गाड़ियां आना जाना, ट्रैवल व्हीकल्स, क्या वो आने जाने की कंडीशन में है सड़क? सर आने बड़ी मुश्किल से, केवल यहाँ पे जो लोकल है 1-2 गाड़ी आती, बाकी बाहर के ड्राइवर यहाँ पे गाड़ी लेके नहीं आता है। और जैसे एक यहाँ पे लोकल लोग है वो जबरदस्ती में बिल्कुल गाड़ियां ला रहे हैं, क्या करना है, गांव वालों को ले जाना है, लाना है। एक गांव चला दूसरा गाड़ी वाला यहाँ पे आ नहीं सकता है, क्योंकि वो हर लोग डरते हैं, क्योंकि इतना डेंजरस रोड है। तो बाहर सरकार के नुमाइंदे जो हैं, मंत्री भी होंगे क्षेत्र से, उधर विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, जब उन तक बात जाती है कि सड़क की इतनी बदहाली क्यों है, सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, करोड़ों रुपए जारी हुए, लेकिन अब तक काम क्यों नहीं हो पाया, इसके बारे में कुछ जवाब मिल पाता है? हाँ सर, हमने विधायक जी को भी बुलाया था यहाँ जी। अभी 10-15 दिन हो रखे हैं, विधायक जी आई, उन्होंने भ्रमण किया, हमने कहा यहाँ पे एक फंक्शन था उसमें बुलाया था, तो विधायक जी भी अपनी तरफ से लगे हैं, वो भी अधिकारियों से बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं कि ठोस कदम हो पा रहे इस रोड के लिए। तो दलबीर, जब क्या कहीं पे डामरीकरण उसने कहीं पे बिल्कुल कहीं वो भी 3rd क्वालिटी का डामरीकरण कर रखा है कहीं पे, और जहाँ पे मीन है चढ़ाइयाँ तो इस प्रकार की है कि रोड पे की वाहन चढ़ ही नहीं पा रहा है। तो उसके अब जैसे स्थानों पर सड़क जो है वो उखड़ी पड़ी है, मरीजों को, स्कूल में जाने वाले बच्चों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। बिल्कुल सर, अब एक गाड़ी है गांव की, वो ले जाएगा तो ले जाएगा, अगर कभी ऐसे वो कभी इधर उधर हो गया, अगर कोई बीमार हो गया तो फिर बड़ी समस्या है, दूसरा ड्राइवर तो आ ही नहीं सकता है। ठीक है, राकेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत शुक्रिया दलवीर जी आपका। राकेश सती जी जो समाज सेवी हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल, नमस्कार जी। सर, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ सर, बिल्कुल। राकेश जी, क्या कुछ कहेंगे सड़क को लेकर के, निर्माण कार्य को लेकर, और इतना लंबा समय हो गया सड़क नहीं बन पा रही है, व्यवस्थाएं नहीं हैं, तो उसके पीछे की कोई बड़ी वजह? जी जी,
ये सर पहले तो ये सड़क कनवाल गांव कफोली तक ये लगभग 12.5 किलोमीटर सड़क मार्ग है। जी। ये 2019 में स्टेज फर्स्ट का इसमें काम शुरू हुआ और लगभग इसमें फर्स्ट और सेकंड फेज का लगभग पूर्ण पैसा ठेकेदार को भुगतान किया जा चुका है, लेकिन सड़क की स्थिति अभी तक इतनी जीर्ण शीर्ण है। ये अभी फर्स्ट फेज का ही अभी पूरा काम नहीं हो पाया है, अभी भी नालियां नहीं बनी हैं, पूरे कवर नहीं बने हैं। इन्होंने ये ग्रामीणों ने लगातार इसका विरोध किया था, जिलाधिकारी से मिले थे और साथ ही साथ जिलाधिकारी के कहने पर इन्होंने महज जो स्टार्टिंग फेज था नलगांव से महज 2.5 किलोमीटर तक का डामरीकरण किया और उससे पहले यानी कि कागजों में तो कंप्लीट है ये मोटर मार्ग जी। लेकिन धरातल पर स्थिति बिल्कुल उलट है। कई बार विभागीय अधिकारियों को संपर्क किया गया और साथ ही साथ इसमें मजिस्ट्रेट जांच के लिए भी लिखा गया, लेकिन अभी तक इसमें कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है ठोस, जिससे ग्रामीण बड़े परेशान हैं इस मोटर मार्ग को लेकर। तो परेशानियां जो है स्कूल में जाने वाले बच्चे हों या फिर कई बार इमरजेंसी में मरीजों को निकलना पड़ता हो, कनेक्टिंग रोड है कई गांव की, तो इन समस्याओं को नज़रअंदाज जानबूझकर किया जा रहा है या अधिकारी भी कहीं ना कहीं टेक्निकलिटीज में फंसे हुए हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। दरअसल ये जो विभागीय अधिकारी हैं ये पीएमजीएसवाई की बिल्कुल शाखा इसमें काम कर रही है। इसमें कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनके द्वारा ठेकेदार को बिना पूर्ण उसके भुगतान कर दिया गया है, इसलिए धरातल पर ना तो कोई निरीक्षण किया गया। हमारे द्वारा कई बार विभागीय अधिकारियों को भी अवगत कराया गया इस संबंध में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी मोटर मार्ग पर 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है जी, यानी कि 2 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और 5 लोग इसमें मर चुके हैं, लेकिन अभी भी विभागीय अधिकारियों इनके कानों में यूं तक नहीं रखता है इसको मोटर मार्ग को लेकर के। तो अब इसके लिए आप लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं? अगर अब देख लीजिए कि किस तरीके से बजट जारी हुआ, ठेकेदार से बात हुई या और अधिकारियों से, नेताओं से आपने तमाम चीज़ें कर देख ली हैं, क्या इसको लेकर के अब आगे प्लानिंग कर रहे हैं लोग क्षेत्र के? ये दरअसल जो ग्रामवासी हैं सबका ये है, सबसे दूरस्थ क्षेत्र है इसमें बमियाला, जो कि लगभग 12.5 किलोमीटर है और आज भी यहाँ पर लोग, अभी तो बरसात शुरू होने वाली है और ये रोड कई ऐसे डेंजर जोन है जिसमें ये पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो, जैसी बारिश होगी तो ये पूर्ण रूप से वॉश आउट हो जाएगी जो बनी हुई है। तो यहाँ के जो सबसे दूरस्थ क्षेत्र के जो बमियाला के हैं वो 12.5 किलोमीटर पैदल आते हैं और बाई चांस कोई बीमार हो गया, गर्भवती महिलाएं हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी एक समस्या उत्पन्न होने वाली है इसको लेकर के। और साथ ही साथ जो ग्रामवासियों का जो कहना है, धीरे धीरे ये फिर इसके लिए एक आंदोलन करने, क्योंकि ये रोड मुख्य रूप से सबसे दूरस्थ क्षेत्र था, तो एक आंदोलन ग्रामवासियों द्वारा किया गया था, लगातार पहल की गई थी मोटर मार्ग को लेकर के और बड़ी मुश्किल से ये मोटर मार्ग स्वीकृत हुआ। यानी कि इसमें 16 करोड़ रुपए इसमें व्यय हो चुके हैं, लेकिन आज भी ग्रामीण जस की तस स्थिति में। तो क्या ये माना? तो चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका। और विधायक जुड़ गए हैं हमारे साथ थराली से, भोपाल राम टामटा जी। बहुत स्वागत भोपाल राम जी आपका। जी सर, जिस तरीके से सड़क को लेकर जो कंडवाल गांव है और कफोली तक का जो ये 12 किलोमीटर का जो मार्ग है, इसको लेकर सर कई सवाल लोगों के मन में है कि आखिर इतना लंबा टाइम हो गया, सड़क क्यों नहीं बन पा रही है? नहीं, निश्चित रूप से जो नलगांव से और बमियाला तक जी, अभी ये सड़क हुई थी नलगांव से कनवाल गांव तक जी। लेकिन अब इसके कारण क्या रहे, पूर्व में ये नलगांव से बमियाला तक सड़क बनी है, कटी है। अभी मैं इसी महीने जी, मैं खुद बमियाला क्या कफोली गया था, मैं राजकीय इंटर कॉलेज का, वहाँ पर वो एनुअल फंक्शन था। जी, तो मैं इस सड़क से जब गया तो मैंने पता हुआ कि उस सड़क की स्थिति भी, एक तो बीच में बरसात में बहुत ज्यादा टूट फूट हुई थी, मेजर लैंडस्लाइड हुआ था यहाँ 2-3 पोर्शन पे जी, और उससे सड़क को काफी नुकसान हुआ था। और जब मैं परसों गया था, मैंने देखा तो मैंने फिर इनके जो एनपीसीसी जो वर्किंग एजेंसी थी, कार्यदायी संस्था, ये एनपीसीसी थी बिडकुल जी। तो बिडकुल के जो यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं देहरादून में, मैंने उसके तत्काल बाद जब मैं वहाँ से लौटा तो उसके दूसरे दिन मैंने उनसे बात की थी जी, और मैंने कहा कि भाई सड़क की स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब है जी, और इतनी रिस्की ये सड़क बनी हुई है कि इसमें कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है।
कहीं पर जहाँ पर ये स्लाइड हुआ है बिल्कुल नैरो तंग हो की सड़क, वहीं से गाड़ियां गुजर रही हैं, उबड़ खाबड़ से गुजर रही गाड़ियां, इतना पैसा इस पर सैंक्शन हुआ। एक बार मैंने कहा ये सारी चीजों को अपने आंखों से आकर के देखो, इस सड़क का इंस्पेक्शन करके और इसकी एक इंस्पेक्शन नोट बना करके मुझे भी दो। ये मैंने परसों ही उनको इंस्पेक्शन किए थे जी। लेकिन विधायक जी, अब इतना लंबा टाइम हो गया है सड़क को, आप देखिए कि 15 करोड़ रुपए की लागत से लगभग ये सड़क बनी हुई है। लोगों का कहना है इतने लंबे टाइम से नई चीज़ें हो रही हैं, ठेकेदार का पता नहीं है, कंपनी का कुछ जानकारी मिल नहीं पा रही है। निश्चित रूप से यहाँ पर जो ये कार्यदायी संस्था रही है और इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर थे, पता नहीं क्यों इतनी लापरवाही इसमें बरती गई, ये मैं नहीं समझ पाया हूँ। लेकिन मैंने इसीलिए अद्यतन स्थिति के लिए कि वास्तव में इस सड़क की स्थिति क्या है इस समय, और इसमें जो निर्माण कार्य होने थे कई जगह पर मैंने देखा कि डामरीकरण ही नहीं हो रखा है जी। चलो कहीं पर डामरीकरण के बाद बरसात में टूट फूट के बाद अगर उखड़ भी गया, टूट फूट भी हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने मैक्सिमम पोर्शन में इसमें डामरीकरण नहीं देखा। तो मैंने इसी स्थिति को क्लियर करने के लिए उनके जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं बिल्कुल के जी। उनको मैंने कहा था कि आप तत्काल खुद जा करके इसका इंस्पेक्शन करें और इंस्पेक्शन करके इसकी रिपोर्ट और पूरी डिटेल रिपोर्ट बना करके मुझे दे कि आखिर क्या था। मैंने कहा अगर ऐसा नहीं होगा तो निश्चित रूप से फिर इसमें फिर आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे, क्योंकि गांव वाले इस रिस्की जो उसमें सड़क में जा रहे हैं, 12 किलोमीटर से अधिक का ये रास्ता है और इस प्रकार का जो रिस्की बना हुआ, तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे लग रहा है कि अधिकारियों की भी बहुत घोर लापरवाही रही है, उस बिल्कुल की विशेष रूप से जी। और कॉन्ट्रैक्टर से सही ढंग से काम नहीं ले पाए, ये तो है। तो विधायक जी, आपको कब जानकारी मिली इसकी कि भाई ये सड़क इतनी खराब है? क्योंकि टाइम तो काफी लंबा हो गया और अब आप कह रहे हैं कि हमने अभी हाल ही में कंपनी से बातचीत की है। मैं 23 तारीख को कफोली गया था जी। इसी मोटर मार्ग से मैं वहाँ गया था और मैंने 24-25 तारीख को इनके जो प्रोजेक्ट मैंने हैं बिल्कुल के उनसे मैंने बात की थी। अभी तक उनकी कोई इस प्रकार की सूचना नहीं आई। मे भी हो सकता है वो अभी आए नहीं आए, एक आध दिन में मैं फिर उनसे जानकारी लेता हूँ कि क्या आपने स्थलीय निरीक्षण किया नहीं किया, और अगर स्थलीय निरीक्षण किया तो आपने इसकी जो इंस्पेक्शन नोट है वो बनाया नहीं बनाया, उसमें क्या स्थिति है, और उसके बाद में पत्र बना करके, इसमें नहीं होगा तो मुझे पत्र बना करके लिखना पड़ेगा। मैं चीफ को लिखूंगा कि इस प्रकार की आप इसमें डीपली देख करके आखिर इतना पैसा खर्च हुआ है तो ये इसमें काम कार्यदायी संस्था की, मैं कार्यदायी संस्था की लापरवाही मानूंगा। लेकिन सर इसमें आपको लगता है काफी टाइम हो गया, लेट हो गए आप लोग, इस चीज को पहले उठा लेना चाहिए था तो अब तक सड़क शायद बन भी जाती, क्योंकि डीएम समय पर इनको निश्चित रूप से, चाहे वो स्थानीय स्तर पर लोगों का कहना हो, जो वहाँ के लोग हैं जो आवाजाही कर रहे हैं, जिन्होंने सड़क के लिए इतना लंबा इंतजार किया और सड़क कटी, और उस कटने के बाद आज तक जिस स्थिति में है, तो ऐसा नहीं है कि लोगों ने इनको वो नहीं किया, लेकिन जो कार्यदायी संस्था थी इन्होंने और ठेकेदार ने, कॉन्ट्रैक्टर ने निश्चित रूप से घोर लापरवाही तो की है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया विधायक जी बात करने के लिए, और आपने कहा कि बात की जाएगी, चिट्ठी लिखी जाएगी। गणेश चंदोला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो ब्लॉक प्रमुख हैं। बहुत स्वागत गणेश जी आपका। धन्यवाद जी। तो गणेश जी, क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी विधायक की और ब्लॉक प्रमुखों की भी होती है अपनी निधि से, और जनता की समस्या को उठाने की जिम्मेदारी भी आप जनप्रतिनिधियों की है। तो सर इस सड़क को लेकर के क्या कुछ अभी तक अपडेट है आपके पास? देखिए, जो हमारी सड़क है हेलो जी, सुन रहा हूँ सर, बोलिए। जो ये सड़क है नलगांव टू कफोली जी, तो इसमें क्या है सर, ये 14 करोड़ के लगभग इसमें बजट आवंटन था। तो इसमें एक्चुअली काम, इसमें पहला फेज का काम तो हुआ है जी, लेकिन जो हमारा क्षेत्र है ये आपदा से ग्रसित क्षेत्र है, और जो ये विभाग जो कार्यदायी संस्था इसमें है जी, ये बिल्कुल करके है जी, हेलो जी जी जी, वो बिल्कुल जो कार्यदायी संस्था है इनकी इसमें घोर लापरवाही है। और हम इनको कई बार, लगभग अभी लास्ट टाइम अभी कफोली इंटर कॉलेज में हम उसी रोड पे गए भी थे, उसी रोड से माननीय विधायक जी भी साथ में थे जी। माननीय विधायक जी ने भी इनको निर्देशित करा और हमने भी इनको निर्देशित करा, तो इनका एक ही कहना होता कि आपदा में हमने स्प्रेड भेजे हुए हैं।
तो इनको हमने लिखित रूप से भी बकायदा लिखित रूप से भी इनको निर्देशित करा गया है। चलिए, शुक्रिया तो ये गणेश जी आपका, आपने अपनी बात रखी। लेकिन सवाल यही है कि लोगों को परेशानियां हो रही हैं और जो कार्यदायी संस्था है, जो कंपनी है जिसके पास इसका टेंडर है, ठेकेदार जो है वो किस तरीके से लापरवाही कर रहा है कि विधायकों ने फ़ोन भी कर लिया, अब चिट्ठी लिखने की नौबत आ गई है। कब तक सड़क बनेगी ये देखना होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।